कुछ क्वेश्चन पेपर 25 लाख में भी बिके और कुछ को जिनको बहुत डेस्परेशन थी और वो पैसे दे सकते थे उन्होंने 50 लाख तक भी दिया है। झारखंड में नौकरी खरीदी जा सकती है और कोई भी आके खरीद सकता है। सबसे अफसोस की बात तो यही है। जब छात्र बोला है सियासत डोला है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब छात्र बोला है सियासत डोला है। जेएसएससी, जेपीएससी समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बड़े पैमाने पर झारखंड में धांधली हुई है और उस धांधली के विरोध में जिला मुख्यालय धनबाद के इस मेमको मोड़ में इतना ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के 24 जिला मुख्यालयों पर आज जेएलकेएम ने प्रदर्शन रखा है, धरना का कार्यक्रम रखा है। और मेरे साथ जेएलकेएम के थिंक टैंक माने जाने वाले प्रकाश हैं। प्रकाश जी, आज का जो यह कार्यक्रम है छात्रों के पक्ष में है, क्या आप लोग मैसेज देने का काम कर रहे हैं सरकार को? राजकुमार जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को हमारा नमस्कार, जोहार और प्रणाम। तो आप लोग देख रहे हैं कि सुबह से आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और मुद्दा बहुत संगीन है, इसलिए कि ये छात्रों के, झारखंड के भविष्य का सवाल है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि अभी मैं चलिए पहली जेपीएससी से शुरू करता हूँ। 14वीं का घोटाला या 14वीं का जो अभी इरेगुलरिटी आप कहिए कि ओएमआर शीट जो है वो पब्लिक हो रहा है तो किसी के पास उसकी कार्बन कॉपी नहीं है। और कहीं ये भी पता चल रहा है कि कोई एक ऐसा भी अधिकारी जो हरियाणा में ब्लैकलिस्टेड या जिसके ऊपर चार्जेस थे, जिसके ऊपर इनाम रखा गया था, वो 12वीं और 13वीं जेपीएससी पास करके यहाँ पे एक अधिकारी बन गया है। जिस कंपनी को उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्ट किया गया है, ब्लैकलिस्ट किसी कंपनी को करना बहुत बड़ी बात होती है जब उसने कुछ बहुत ही बड़ा गड़बड़ी किया हो। अब बहुत बड़ी अनियमितता करने के बाद ब्लैकलिस्ट की जाती है, तो इतना आसान नहीं है। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आप झारखंड में, जो झारखंड के सबसे उच्च स्तरीय के अधिकारी होते हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए आप ऐसी कंपनी को लेके आते हैं। अब ऐसी कंपनी को लाना किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता है, एक पूरा तंत्र होता है या एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा पैनल होता है जो ऐसी कंपनी को चूज करती है कि आखिर कौन सी कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। उसकी योग्यता देखी जाती है, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। तो यहाँ तो लगता है जैसे ना उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया गया, चलिए वो हो गया, लेकिन उस कंपनी ने एग्जाम कंडक्ट कराया, ये तो सीधा सीधा सामने दिख रहा है कि क्वेश्चन पेपर बेच दिए गए, लीक कर दिए गए, आंसर शीट का रेट लगा था इस बार का जेपीएससी। देखिए, इसका कंफर्म गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, मैं सिर्फ इसका दावा नहीं कर सकता, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन पेपर 25 लाख में भी बिके और कुछ को जिनको बहुत डेस्परेशन थी और वो पैसे दे सकते थे उन्होंने 50 लाख तक भी दिया है। यानी कि 25 लाख 50 लाख रुपए देके झारखंड में नौकरी खरीदी जा सकती है, जो स्थिति अभी बनी हुई है। झारखंड में नौकरी खरीदी जा सकती है और कोई भी आके खरीद सकता है। सबसे अफसोस की बात तो यही है, क्योंकि हमारे माननीय विधायक श्री जयराम महतो जी ने पहले भी बात उठाया सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, कि जब तक आप स्थानीय नीति नहीं बनाएंगे, जब तक नियोजन नीति नहीं बनाएंगे, तब तक आपका स्टेट खुला हुआ है। देखिए, राजस्थान के बच्चे यहाँ पे आके नौकरी कर रहे हैं, कर्नाटक, उड़ीसा के बच्चे यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं, तो आखिर झारखंड में क्या टैलेंट की कमी है? हमारे साथ जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे पार्टी के अधिकारी हैं, वो कभी ना कभी वो जेपीएससी में एक अच्छे स्टूडेंट के तरीके एग्जाम दे रहे थे, अब उसमें हार मान के अब वो सिस्टम का पार्ट बन गए। और जानना चाहेंगे, जंतर मंतर पर बिरयानी बट रही थी, जंतर मंतर पर एक चेन था भोजन के लिए, और जहां पर जेपीएससी के बच्चे अभ्यर्थी जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनके पास में सत्तू चूड़ा खा करके वो आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर जो है समझ में नहीं आ रहा है कि वो बिस्किट खा करके आंदोलन करने को बाध्य है, उनके पास कोई नहीं पहुंच रहा है, क्या वजह है? नहीं, मतलब ये शुरुआती दौर में ऐसा हुआ था कि बच्चों को बहुत कठिनाई आई, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये आंदोलन थोड़ा व्यापक होता गया, जैसे हमारी पार्टी ने भी पूरा का पूरा सपोर्ट किया, देवेंद्र महतो जी अभी वहां पे आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो हमारी पार्टी ने इस आंदोलन को और बड़ा बनाने का काम किया। तो जैसे जैसे पब्लिक में रीच बढ़ी, वैसे वैसे लोगों की तरफ से कुछ डोनेशन, किसी को खाना, ये सब चीजें पहुंच रही है। हमारी पार्टी के लोग लगातार मौजूद है, हर दिन उन लोगों से बात होती है। वहाँ छात्रों को जो जो चीजें जरूरत पड़ रही है, कुछ खाने का सामान हो, वो चीजें अपने स्तर पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें रुकावट डालने के लिए कुछ कोचिंग संस्था के जो संस्थापक है, कुछ ओनर्स है, कुछ इस तरह के एजुकेशन माफिया, मैं उनको कहूंगा, जो आज जेएलकेएम का विरोध कर रहे हैं। अगर उनको छात्र के प्रति भावना होती, अगर वो छात्रों के बारे में सोच रहे होते, तो वो दिल्ली जाके नीट के लिए जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनके अगेंस्ट बात नहीं करते। उन्होंने वहां जाके छात्रों को गलत कहा है। तो जब अगर वहां छात्र सही थे, तो यहाँ अगर हम छात्रों के साथ खड़े तो हम क्यों गलत हैं? आखिर हम भी तो भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें पार्टी को क्या फायदा है भाई? कल को कौन कौन से कोचिंग संस्थान है जो नहीं चाहते कि जेएलकेएम इस मामले में आए?
देखिए, मैं नाम अगर लूंगा तो वो ये कहेंगे कि हमें टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए हम किसी का बुराई नहीं चाहते। अच्छा है वो अपना बिजनेस करे, लेकिन जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस तक रहे, वो किसी पार्टी को डैमेज करने की कोशिश ना करे, क्योंकि जेएलके पार्टी शुरू से आंदोलन वाली पार्टी रही है। हम हमेशा गलत के खिलाफ खड़े हुए हैं और आज भी हम गलत के खिलाफ खड़े हैं। ये जो एक तो उधर देवेंद्र नाथ महतो अपना आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आप ही के पार्टी के हैं, और आज आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से आप लोगों ने आज करके दिखा दिया कि हम पूरे झारखंड में आपका विरोध करते हैं। अगला स्टेप क्या हो? देखिए, ये आज जो धनबाद में आप देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे 24 जिला में जिला मुख्यालय के जितने नजदीक हम लोग कर सकते हैं वहां पे ये जो आंदोलन है वो किया जा रहा है। यहाँ से सीधे राज्य सरकार तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि पूरे 24 जिला आपके अगेंस्ट खड़े होने को रेडी है। और जो अगला हमारा स्टेप है वो है कि कल हमारी एक टीम यहाँ से, रांची की टीम, सब लोग मिलकर विधानसभा घेराव करने वाले हैं 6 तारीख को, 6 अगस्त को। और विधानसभा घेराव में हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें यह है कि जो जेपीएससी के 14वीं जेपीएससी है, इसका इंक्वायरी एक सीबीआई के द्वारा करा जाए, न कि जो झारखंड की अपनी संस्था है सीआईडी या एसआईटी न बनाया जाए। बिल्कुल, तो अभी जिस तरह से प्रकाश जी ने बताया कि सीबीआई से नीचे जांच मंजूर नहीं है और पूरी 14वीं जेपीएससी की जो जांच है वह सीबीआई से होनी चाहिए, तभी जाकर के जेएलके जो है अगला जो 6 तारीख को इनका विधानसभा का घेराव है वो स्थगित हो सकता है। और इस बीच अगर सरकार ने नहीं माना तो 6 तारीख को विधानसभा का घेराव सुनिश्चित है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।